प्रिय मित्रों, हम देखते हैं कि परमेश्वर जिसकी हम और आप आराधना करते हैं वो एक महान सामर्थी परमेश्वर है। उसको हम कहते हैं सर्व सामर्थी परमेश्वर है, ऑमनीपोटेंस। उसकी सामर्थ को हम अपने दिमाग में नहीं समझ सकते, हम अपने मस्तिष्क में उसका ज्ञान भी नहीं ला सकते कि इतना सामर्थी परमेश्वर है। यदि हम उत्पत्ति की किताब देखें, किस प्रकार से परमेश्वर ने अपने सामर्थ से पूरी सृष्टि की रचना की। अगर हम उत्पत्ति की किताब पढ़ें और उसका पहला अध्याय पढ़े, पहले पद से क्या लिखा हुआ है? अपने सामर्थ्य से परमेश्वर ने बनाया। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। हालेलुया। और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। तब परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। फिर उसने उजाले और अंधियारे को अलग किया। फिर परमेश्वर ने कहा जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल दो भाग में बट जाए। फिर उसने लिखा हुआ है कि जल एक स्थान में इकट्ठे हो जाएं, तो वैसा हो गया। फिर लिखा हुआ है सूखी भूमि को पृथ्वी कहा और जो जल था वहां इकट्ठा हुआ उसको समुद्र कहा। फिर उसने कहा पृथ्वी में हरी घास, बीज वाले छोटे छोटे पौधे, बड़े पौधे, सब प्रकार के पौधे उगाए। फिर अलग अलग उसने पूरा सब कुछ बनाया। उसने ज्योतियां बनाए, चांद, तारे, ग्रह, नक्षत्र, सब कुछ। फिर उसने मनुष्यों की रचना की, आपकी और मेरी रचना की। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर का जो महान सामर्थी हाथ है वो क्रिएशन में, सृष्टि में देखते हैं कि किस प्रकार से उसने पूरे सृष्टि की रचना अपने सामर्थ्य के साथ किया। हम पढ़ते हैं और यहाँ पर लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में कि अपने अपने स्वामी से यूं कहो कि पृथ्वी को और पृथ्वी पर रखे मनुष्यों और पशुओं को अपनी बड़ी शक्ति और बढ़ाई हुई भुजा के द्वारा मैंने बनाया, और जिस किसी को मैं चाहता हूँ उसी को मैं उन्हें दिया करता हूँ। ये है परमेश्वर का सामर्थ्य। मेरे दोस्तों, परमेश्वर अपने सामर्थ्य से हर चीज़ों को अपनी महिमा के लिए बनाया है। हम पढ़ते हैं रोमियो उसका पहला अध्याय और उसकी 20वां आयत में इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि उसके अनदेखे गुण अर्थात उसके सनातन सामर्थ और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं कि वे निरुत्तर है। जी हाँ, ये परमेश्वर का बड़ा महान सामर्थ है कि उसने सारे मिल्की वे ब्रह्मांड को, हमारे चांद, तारे, सितारे, हर चीज को बनाया, पेड़ पौधों को अपनी सामर्थ्य से बनाया। ये परमेश्वर की सामर्थ सृष्टि में देखते हैं। और हाँ, फिर हम देखते हैं इब्रानियों और उसका 1:3 में एक बहुत इंटरेस्टिंग बात लिखी हुई जो मैं आपके सामने पढ़ना मांगता हूँ। इब्रानियों उसका 1 और 3 पद, यहाँ पर लिखा हुआ है कि वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपने सामर्थ्य के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिमन के दाहिने जा बैठा। हम देखते हैं कि जितना भी एटॉमिक पावर है हमारे चारों तरफ, उसके वचन के सामर्थ्य के साथ ये एटॉमिक पावर बना रहता है। अगर वो नहीं होता मेरे दोस्तों, तो हम कब के खत्म हो जाते, गल जाते, सड़ जाते, खराब हो जाते, हमारा अस्तित्व ही नहीं होता। जी हाँ, हमारा अस्तित्व ही नहीं होता। ये परमेश्वर की सामर्थ्य है कि उसने ये सब चीजें बनाई। कोई और दूसरा ऐसा परमेश्वर या देवता नहीं जो ऐसा करता। हमारा यहोवा परमेश्वर, जिसके बारे में हम पुराने नियम में पढ़ते हैं, विशेष करके पहले जेनेसिस के पहले अध्याय में आकाश मंडल उसकी महिमा का वर्णन करता है, क्योंकि उसी ने उसको बनाया है। तो पहली बात हम देखते हैं परमेश्वर की सामर्थ, सनातन सामर्थ उस सृष्टि में। दूसरी बात,
परमेश्वर की सामर्थ्य हम देखते हैं उद्धार में। उद्धार का जो क्रिया है, उद्धार का जो प्रोसेस है, उसमें भी हम परमेश्वर की सामर्थ्य देखते हैं। आइए हम पढ़ेंगे रोमियो की पत्री और उसका 1 अध्याय और 16वां पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, 1 अध्याय और 16वां पद, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए, उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। ये हाँ, उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। अब आप पूछेंगे, भाई साहब उद्धार का मतलब क्या है? उद्धार का मतलब इस प्रकार से है, या सल्वेशन हम हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं, या गॉस्पल भी कहते हैं, सुसमाचार। वो ये है कि जब हम पापी ही थे तब परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस दुनिया में भेजा, और उस पुत्र, वो पुत्र और कोई नहीं, प्रभु यीशु मसीह है। और उस पुत्र ने आकर के 33 साल इस दुनिया में रहा। ये 2000 वर्ष पहले की बात है। और उसके बाद 30 साल की उम्र से उसने अपनी मिनिस्ट्री शुरू की, सेवकाई शुरू की प्रभु यीशु मसीह ने। और फिर उसे पकड़वाया गया, मारा गया, क्रूस पर चढ़ाया गया। अच्छा, ये मारा गया, क्रूस पर चढ़ाने जाने का मतलब क्या है? पाप की मजदूरी तो मौत है, और उसी मौत को प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया। जी हाँ, कोई है ऐसा जो अपने दोस्त के लिए इतना प्यार करे? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हारा दोस्त हूं, मैं तुम्हारे लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हूं। और उसने वही किया, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मौत है, और वही मौत प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपने ऊपर ले लिया। उसको, उसके हाथों में कीले जड़ी गई, उसके मुंह पर थूका गया, उसके सिर पर कांटों का ताज पहनाया गया, उसके बाजू में भाला भेदा गया, उसके पांव में कीले ठोकी गई, उसको कोड़े मारे गए, और उसका मजाक उड़ाया गया, और उसको क्रूस पर लटका दिया गया। ये सब उसने सहा हमारे पापों के लिए। इसको तो जब हम इस बात को ग्रहण करते हैं, इस बात को एक्नॉलेज करते हैं कि हाँ जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, तो हमारा उद्धार होता है, हमारे पाप क्षमा हो जाते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के बेटे और बेटियां होते हैं, हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां बन जाते हैं। हमारा एक प्रकार का नया जन्म हो जाता है, अर्थात हमारा जन्म परमेश्वर के परिवार में हो जाता है। इसको हम बोलते हैं उद्धार। और लिखा हुआ है कि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं, और वही लहू प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर आपके लिए और मेरे लिए बहाया। तो हम इसमें देखते हैं परमेश्वर की सामर्थ। अब ये जो सुसमाचार है, किसी लोगों के लिए शायद मूर्खता की बात होगी। वो लोग बोलेंगे बस इतनी सी बात है, इसी में उद्धार हो जाएगा। अरे हम तो कहाँ कहाँ नहीं जाते, कहाँ कहाँ नहीं नहाते, क्या क्या नहीं करते, कांटों में पड़े रहते, ये करते वो करते, लाखों करोड़ों का दान। नहीं साहब, उद्धार के लिए सिर्फ एक विश्वास की जरूरत है, और यही परमेश्वर की सामर्थ है। इसी में हम परमेश्वर की सामर्थ को देखते हैं। और आशा है कि आपका उद्धार हुआ है। यदि नहीं हुआ तो आप जरूर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास लाएं, अपने पापों से पश्चाताप करें, जो शायद आपने किया भी होगा। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि उद्धार का जो काम है वो परमेश्वर का सामर्थ्य है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने अपना शक्ति इस प्रकार से दिखाया, अपना प्यार इस प्रकार से दिखाया कि हम उद्धार पा सकें। और सिर्फ वो हमारे लिए मरा नहीं, लेकिन तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हाँ, और हमेशा जीवित परमेश्वर है और एक दिन आने वाला। ये सब परमेश्वर की सामर्थ्य है। मैं आपके लिए पढ़ूंगा मेरे दोस्तों, 1 कुरिन्थियों 6:14 में इस प्रकार से लिखा है कि और परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य से प्रभु यीशु को जिलाया, तो हम भी जिलाए जाएंगे जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। इसी का यदि हम पहला पढ़ें, 1 कुरिन्थियों 1:18,
पहला कुरिन्थियों 1:18 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। जी हाँ, उद्धार का जो कार्य है वो परमेश्वर की सामर्थ है। लेकिन जो सोचता अरे ये तो ऐसे ही है, कुछ नहीं इसमें नहीं रखा है, ये तो फालतू की बातें, हाँ उन लोगों के लिए मूर्खता की बातें हो सकती है। बिल्कुल, ये परमेश्वर के वचन में बहुत साफ रीति से लिखा हुआ है। हम एक और पद आपके लिए पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों उसका 2:4, और लिखा हुआ है, और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाले बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण है। यह है उद्धार की सामर्थ जो परमेश्वर अपने लोगों के लिए देता है। तो हमने देखा, पहली बात हमने देखा कि परमेश्वर की सामर्थ, उसका सनातन सामर्थ सृष्टि में है। दूसरी बात हमने देखा कि परमेश्वर की सामर्थ उस उद्धार में है जो प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए और मेरे लिए किया है। तीसरी बात हम देखते हैं, परमेश्वर की सामर्थ हमारे मसीह जीवन जीने में है। मैं आपके लिए पढ़ूंगा फिलिपियों की पत्री और उसका 3 अध्याय, फिलिपियों और उसका 3 अध्याय 10 और 11 पद। यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं 9 पद से पढ़ूंगा। और मैं उसमें पाया जाऊं, न कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। और मैं उसको और उसके मृत्यु जय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, ताकि मैं किसी भी रीति से मरे हुए में से जी उठने के पद तक पहुंच सकूं। ये है परमेश्वर हमें अपने मसीह जीवन जीने में परमेश्वर की सामर्थ अपने पवित्र आत्मा के द्वारा देता है। एक और पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा, इफिसियों का 5 और 18। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि 17 पद से मैं पढ़ूंगा, 17-18। इस कारण निर्बुद्धि न हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है, और दाखरस से मतवाले न बनो, पर क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। कहने का मतलब है कि हम पवित्र आत्मा के द्वारा सामर्थ्य पाएं, उसके पवित्र आत्मा के कंट्रोल में रहें, पवित्र आत्मा के नियंत्रण में रहें, तब वो हमें सामर्थ्य देता है। उदाहरण के रूप में यदि मैं एक उदाहरण इस्तेमाल करूं, मोटर अपने आप तो चलती नहीं है। आप अच्छे से अच्छा मोटर ले आइए, इलेक्ट्रिक मोटर, पंप का हो या कई प्रकार के मोटर्स इलेक्ट्रिक दुकान में मिलते हैं, है ना, बिजली की दुकानों में, लेकिन वो अपने आप से नहीं चलेंगे। उसमें क्या चाहिए? पावर चाहिए, सामर्थ्य चाहिए। जब आप उस मशीन को या मोटर को बिजली से कनेक्ट करते हैं तब उसमें पावर दौड़ता है, सामर्थ्य दौड़ती, तब वो चलने लगता है। ठीक उसी प्रकार से मेरे दोस्तों, हमें पवित्र आत्मा से भर जाना है और कहना है, प्रभु मेरे जीवन को, मेरे व्यक्तित्व को, मेरे हृदय को, मेरे मन को अपने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से चला, ताकि मैं पवित्र आत्मा का जीवन अपने जीवन में ले सकूं। ये है परमेश्वर की सामर्थ्य। पर प्रेरितों के काम उसके 1 अध्याय और 8वें पद में लिखा हुआ है कि मैं आपके लिए पढ़ूंगा, प्रेरितों के काम उसका 1 और 8 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम क्या पाओगे? सामर्थ्य पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया, सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह हो गए। तो हम देखते हैं मेरे दोस्तों कि हम पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं ताकि परमेश्वर की सामर्थ हमारे व्यक्तिगत जीवन में प्रकट हो सके, और तब उस सामर्थ के द्वारा हम पवित्र आत्मा के फल
जो गलतियों 5:22 और 23 में लिखा है, प्रेम, धीरज, सहभागिता, सुशीलता, संयम, ये सब बातें हमारे जीवन में आ सकती है। लेकिन ये तभी आ सकती है दोस्तों, जब हमारे जीवन में परमेश्वर की सामर्थ हो। और वो सामर्थ कौन है? वो है पवित्र आत्मा, ताकि हम उसके चलाए चलते हुए उसके साथ रहें। जब हम ये सामर्थ, परमेश्वर की सामर्थ सृष्टि में देखते हैं, परमेश्वर की सामर्थ उसके उद्धार में देखते हैं, परमेश्वर की सामर्थ जो है वो मसीह जीवन जीने के लिए देखते हैं, तब एक समय आएगा कि हमारा वो अबोध, हमारा जो घर है, हम वहाँ हमेशा हमेशा के लिए परमेश्वर के साथ रहेंगे। ये सबसे बड़ा सुसमाचार आप सबों के लिए, हम सबों के लिए है। और लिखा हुआ है 2 कुरिन्थियों 13वां अध्याय 4 पद, वह निर्बलता के कारण क्रूस पर चढ़ाया तो गया, तो भी परमेश्वर के सामर्थ्य से जीवित है। हम भी तो उसमें निर्बल हैं, परंतु परमेश्वर के सामर्थ्य से जो तुम्हारे लिए है उसके साथ जिएंगे। हमेशा हमेशा परमेश्वर के सामर्थ्य में, स्वर्ग में, परमेश्वर के प्रेजेंस में, परमेश्वर की उपस्थिति में हमेशा जिएंगे। मेरे दोस्तों, आज हमने इस बात पर विचार किया कि परमेश्वर की सामर्थ हम सबों में कितनी ज़रूरत है। लेकिन उसकी सामर्थ को हमने सृष्टि में भी देखा। जब उसने पूरी सृष्टि की रचना की, बनाया, सिर्फ बोलने के द्वारा ही सब चीज़ों की रचना हुई। फिर हमने देखा परमेश्वर की सामर्थ उद्धार में। हम अपने आप में तो उद्धार नहीं पा सकते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह में वो सामर्थ हमें मिलती है और हम नया जन्म पा करके, नए व्यक्ति बन करके, नई सृष्टि बन करके वो जीवन जीते हैं, जो तीसरा मेरा पॉइंट है, मसीह जीवन जीते हैं पवित्र आत्मा के सामर्थ में। और चौथी बात हमने देखा कि हमेशा हमेशा हम स्वर्ग में रहेंगे। ये है परमेश्वर की सामर्थ। क्या आपने इस सामर्थ को, परमेश्वर की अनंत सामर्थ को अपने जीवन में अनुभव किया है? आशा है कि जरूर करेंगे। आमीन।